अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम अलीशर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। ये फर्स्ट ईयर की बुक है बायोलॉजी की, सिंध बोर्ड की। इसका चैप्टर नंबर 5 है वैरायटी ऑफ लाइफ, जिसमें हम वायरसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखें, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि वायरसेस ना तो लिविंग होते, इनको बॉर्डर लाइन कहा जाता है, बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। इनको हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ये लिविंग ही है और ना ही ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये नॉन लिविंग ही है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब ये लिविंग इस तरह होते हैं कि ये अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं और नॉन लिविंग इस तरह होते हैं कि देखें, बॉडी के जब अंदर होते हैं, ये किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर अगर वायरस चला जाएगा तो वो अपना नंबर इंक्रीज़ करेगा तो ये लिविंग कहलाएगा। इंसान की बॉडी के अंदर जब है कोई भी वायरस, कोई भी लिविंग बॉडी के अंदर जब कोई भी वायरस होगा तो वो उसको हम लिविंग कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो अपना नंबर बॉडी के अंदर जाकर इंक्रीज़ कर सकता है। जबकि अगर बॉडी के किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर अगर वायरस आ जाएगा ना, तो वो वायरस जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये वायरस क्या हो गया, डेड हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, बॉर्डर लाइन है वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान। बॉडी के अंदर होगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा तो इसको हम लिविंग कंसीडर करेंगे, अगर बॉडी के बाहर है तो उसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। ओके, उसके बाद ये है कि ये एक टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं टेक्निक्स, किस चीज़ की टेक्निक्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई करें, कैसे उनकी नेमिंग करें, कैसे उनको डिस्क्राइब करें, ऑन द बेसिस, किन बेसिस पर सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस के ऊपर हम जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की को डिस्क्राइब करें, उनकी नेमिंग करें, उनको क्लासीफाई करें या फिर उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि नीड्स एंड बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें डिफरेंट ग्रुप्स में, उसकी बेसिस क्या है और उसकी ज़रूरत क्या थी कि हम इन सब चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हैं। ओके, तो नीड्स और बेसिस क्या थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना पड़ा, उनकी ज़रूरत क्या थी, उसकी बेस क्या थी। तो देखें, बहुत पहले ह्यूमन हिस्ट्री में देखें, ये जानना ज़रूरी था कि कौन से प्लांट्स हमारे लिए पॉइजनस हैं, कौन से एनिमल्स डेंजरस हैं, कौन से प्लांट्स या एनिमल्स को हमें खाना चाहिए, किन को नहीं खाना चाहिए। तो ये ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत पहले बहुत ज़रूरी था। तो इसी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट बायोलॉजी क्लासीफाई करना हमारे लिए ज़रूरी था। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास एक कैरेक्टर होता है। उस कैरेक्टर की जो है ना बिना पर टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर कहते हैं, जिसे हम इस कैरेक्टर की बिना पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब ये टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं दो, कि जो पेटल की लेंथ होती है। अब देखिए, दो चीज़ें, एक कैरेक्टर है, एक उसका एक्सप्रेशन है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो पेटल की लेंथ है ना, आप देखें कोई भी फूल है, उसकी जो पेटल की लेंथ है वो उसका कैरेक्टर कहलाएगा। और जो अब देखें पेटल की लेंथ कितनी है, 12 मिलीमीटर इधर बता रखा है, और इस पेटल की लेंथ का एक्सप्रेशन क्या, पेटल की लेंथ है, ये इसका कैरेक्टर है। लेकिन पेटल की लेंथ 12 मिलीमीटर है, तो ये इसका क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। इस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन क्या हुआ कि ये 12 मिलीमीटर है। देखें, और करोला कलर, अब करोला किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पेटल को बोलते हैं। करोला कलर जो है ये हो गया इसका कैरेक्टर, लेकिन करोला कलर जो है वो वाइट है, ये उसका क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो इन बेसिस के ऊपर जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इस कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस होते हैं, इनको टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं वो डील करते हैं, और फिर इस हिसाब से इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉजी, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स।
ये 4 चीज़ें इनके बिना पर, इनकी बेसिस के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे होमोलॉजी, एंड देन उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ओके, ये होमोलॉजी होता क्या है? तो ये होमोलॉजी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका फंक्शन डिफरेंट हो, एक्सटर्नली डिफरेंट हो, नज़र आते हो, हमें एक्सटर्नली भी डिफरेंट नज़र आते हो, मगर इंटरनली इनका ओरिजिन जो है वो क्या हो, सेम हो। इसे हम क्या बोलते हैं? होमोलॉजी। ठीक है, क्या बताया, मैं दोबारा बताती हूँ आप लोगों को। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका फंक्शन और एक्सटर्नली वो डिफरेंट नज़र आते हो, उनका फंक्शन भी डिफरेंट हो, एक्सटर्नली भी वो डिफरेंट नज़र आते हों, लेकिन उनका ओरिजिन जहाँ से वो इवॉल्व हुए हैं वो सेम हो, उसको हम बोलते हैं होमोलॉजी। अब ये हम हम होमोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, तो ये पेज नंबर है 80। इसके अंदर अगर हम ये देखें, 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक जो है ये बेट है, दूसरी वेल, थर्ड कैट और मेन। देखें, जो ये बेट है हमारे पास, इसका जो ये विंग है ये उड़ने के लिए काम आता है। ये जो वेल है, इसका जो ये फ्लैपर है ये तैरने के लिए काम आता है। जो कैट है, इसका जो फोरलिम्ब है ये चलने के लिए भी काम आता है और पंजा मारने के लिए भी। मेन का जो हैंड है वो डिफरेंट कामों में डिफरेंट काम करता है। ठीक है, देखें, ये दिखने में चारों के चारों बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हैं। ये बेट का अगर हम देखें विंग को और इसके फ्लैपर को, इसके फोरलिम्ब को, तो ये क्या है, चारों डिफरेंट नज़र आते हैं, लेकिन क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, इनका सेम है। हमको पता है कि इन चारों को एक ही ग्रुप में रखा गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स। मैमल्स के अंदर ही आता है बेट, मैमल्स के अंदर ही आती है वेल, मैमल्स के अंदर ही आती है कैट, और मैमल्स के अंदर ही आता है मैन। और ऊपर यही बता रखा है कि द फ्लिपर, wing, forelimb and arm are believed to resemble one another because they originate from the same structure in a common ancestor and they were controlled by the same genes। देखें, ये क्या होता है, इनका एंसेस्टर सेम है, लेकिन क्या होता है, ये एक्सटर्नली जो है हमारे बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। इनका फंक्शन भी हमको पता है डिफरेंट है। ये एक उड़ने के काम आ रहा है, दूसरा तैरने के लिए, तीसरा पंजा मारने के लिए, चलने के लिए, और हाथ तो बहुत सारे मुख्तलिफ कामों में यूज़ होता है। एक्सटर्नली डिफरेंट काम आ रहा है, नज़र भी डिफरेंट आ रहा है, फंक्शन भी इनका डिफरेंट है, लेकिन इंटरनली जो इनका ओरिजिन क्या है, सेम है। तो इनको हम क्या एक ग्रुप में रख देते हैं। इसी स्ट्रक्चर दैट आर सिमिलर, स्ट्रक्चर सिमिलर हो लेकिन उनका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन भी डिफरेंट हो, इसको ही हम कहते हैं होमोलोगस। तो आज के लिए इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे। आज हमने होमोलोगस के बारे में डिस्क्राइब किया, कल हम बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।